प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस की शुरुआत सबसे पहले 1970 में अमेरिका के गेलार्ड नेल्सन ने सबसे पहले 1970 में पृथ्वी दिवस की शुरुआत की। क्यों किया भाई? उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि पृथ्वी संपदा को हम इंसान बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत ज्यादा अपने घर को बनाने के लिए पेड़ काट रहे हैं, लंबे लंबे एक्सप्रेसवे बनाने के लिए पेड़ काट रहे हैं, फैक्ट्रियों का गंदा पानी भी उसमें जा रहा है, यहां तक कि गांव गांव के मलमूत्र भी नदियों में जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? जल प्रदूषित हो रहा है, और जल जब प्रदूषित होगा तो जीवन भी प्रभावित होगा। अंधाधुंध पेड़ की कटाई हो रही है। जितना ही शहर का विकास होगा, नए नए घर बनेंगे, तो वहां पेड़ कटेंगे तभी तो बनेंगे। बड़े बड़े हाईवे बनेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बैठेंगी, तो क्या होगा? पेड़ कटेंगे, जंगल कम होंगे। जब जंगल कम हो जाएगा तो जंगल में रहने वाले वन्य जीव परेशान हो जाएंगे, उनको जगह नहीं मिलेगा, तो वो कहां भागेंगे? शहरों की तरफ भागेंगे। इसीलिए आप आजकल टीवी पर देख रहे होंगे कि जंगल का भूला भटका भालू, शेर, चीता, ये सब भी रिहायशी इलाके में घुस जा रहे हैं। सुना है ना? अक्सर घुस जाते हैं सब। कारण ये है, जंगल दिन प्रतिदिन कटते चले जा रहे हैं। इन्हीं सबको बचाने के लिए पृथ्वी दिवस की नींव रखी गई कि पृथ्वी दिवस के माध्यम से पूरी दुनिया को जागरूक किया जाए कि आप पृथ्वी की रक्षा करने के लिए पर्यावरण का संरक्षण करें। अब पर्यावरण का संरक्षण कैसे होगा? तो इको क्लब के माध्यम से आपको बताया गया है कि आपको क्या ध्यान रखना है। पृथ्वी दिवस पर हम नया संकल्प लेंगे। हमें क्या ध्यान रखना है? जैव विविधता, यानी जैव विविधता का मतलब होता है कि पृथ्वी पर जीवन के भिन्न भिन्न प्रजातियां हैं, है ना? मछली की अलग प्रजाति है, छिपकली की अलग है, गाय की अलग है, सांप की अलग है, हाथी की अलग है, मानव की अलग, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां रहती हैं। हमें ऐसा करना होगा कि ये प्रजातियां विलुप्त ना हो। पृथ्वी से अगर ये प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी ना, तो जीवन चक्र प्रभावित होगा। आप देख रहे हो आजकल कौवा कम नजर आते हैं, गिद्ध कम नजर आते हैं, गौरैया कम नजर आती है। गिद्ध का भी पृथ्वी पर उतना ही महत्व है जितना बाकी का है, क्योंकि गिद्ध मरे हुए पशु पक्षियों का मांस खाते हैं और वातावरण में शुद्धि पैदा करते हैं। लेकिन आजकल गिद्ध भी नहीं दिखाई देते, कौवे दिखाई नहीं देते, गौरैया दिखाई नहीं देती। इससे जैव विविधता पर प्रभाव पड़ रहा है। तो हमें क्या करना है? इनकी भी रक्षा करनी है, और प्रयास ये करना है कि हमारे आसपास गांव में, स्कूल में हरियाली हमेशा बनी रहे। हरियाली हमेशा बनी रहे। आपको करना क्या है? सभी बच्चों को 2 लीटर का जो बोतल आता है ना, उसके ऊपर की कटिंग करके और सब उसमें एक एक बढ़िया पौधा लगा करके कल स्कूल में ले आएंगे। ले आओगे ना? तो ले आएंगे। इससे एक संदेश जाएगा कि हम हरियाली चाहते हैं। और बाकी आसपास गांव में भी आप पृथ्वी दिवस के मौके पर गांव में इसकी जागरूकता फैलाएंगे। स्वच्छता का ध्यान रखिए, जंगल को बचाइए, पेड़ों को मत काटो। पेड़ यदि कट जाएंगे तो हमारा जीवन कष्टमय बीतेगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे। क्योंकि पेड़ क्या करते हैं? जब भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और उसी से हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। पर्यावरण संरक्षित रहे, जल भी संरक्षित करना है, पृथ्वी संपदा का संरक्षण होना चाहिए। अंधाधुंध पृथ्वी मां में से संपदा निकाली जा रही है, इसे भी रोकना होगा। स्वच्छता हमें अपनाना है हर हाल में। जलवायु परिवर्तन जागरूकता, आजकल आप देख रहे हैं पहले की तरह जाड़ा गर्मी बरसात फिक्स समय पर नहीं हो रहा। कभी भी बरसात हो जाती, कभी भी गर्मी बढ़ जाती, ठंडा कभी बिल्कुल नहीं पड़ता, कभी ज्यादा पड़ता। ये जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है बेटा, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आवश्यकता से अधिक पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। तो हमारा दायित्व है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और पृथ्वी को हरियाली से भर दें। ये संदेश सबको पहुंचाना है। इसीलिए पूरे विश्व में, विश्व के लगभग 192 देश 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ताकि लोगों को ये बताया जाए कि भाई कम से कम एक दिन ऐसा आप याद रखो
कि पृथ्वी को हमें सुरक्षित रखना है, पर्यावरण को शुद्ध रखना है, तभी हमारी पृथ्वी जीवित रहेगी। और पृथ्वी यदि हरी भरी रहेगी तभी हम बचेंगे। पृथ्वी यदि हरी भरी नहीं रहेगी तो हम नहीं बचेंगे। धन्यवाद।